नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माताजी पेंट्स एंड हार्डवेयर। सकरा थाना क्षेत्र के सभा चौक के समीप सड़क हादसे में उप सरपंच की हुई मौत। हकुली ओपी क्षेत्र में पुलिस के द्वारा नहर में शव फेंके जाने मामले में एडीजी ने लिया संज्ञान। और पानापुर ओपी क्षेत्र के नारायण गांव के एक पोखर में 15 वर्षीय किशोर की डूबने से हुई मौत। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के सभा चौक के समीप एनएच पर सड़क हादसे में उप सरपंच की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को मुशहरी प्रखंड अंतर्गत प्रहलादपुर पंचायत के उप सरपंच 49 वर्षीय वेद प्रकाश शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वेद प्रकाश बाइक से अपने रिश्तेदार के यहाँ बेटा और बेटी के साथ ताजपुर जा रहे थे। इसी दौरान सकरा थाना क्षेत्र के सबहा चौक के समीप एक मैजिक वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं बेटा शांतनु शर्मा और बेटी काजल कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सकरा थाने की पुलिस ने मैजिक वैन को जब्त कर लिया है। वहीं मृतक उप सरपंच वेद प्रकाश को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मैंने एक्सीडेंट हो गया था सभा चौक पर जाने के क्रम में, ताजपुर जाने के क्रम में, ताजपुर जाने सभा चौक के पास। इसी इतना ही तकरीबन 8 बजे रात के कल मुतारी थाना कौन पंचायत में हो गया इनका? प्रहलादपुर पंचायत हुआ। उप सरपंच भी है वर्तमान। अभी वो मैजिक गाड़ी थी, ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, ठीक है। वही रास्ते में जो है सुजावलपुर चौक से पहले सभा पड़ता है, वहीं की घटना है। किस गाड़ी से लगा? वो मैजिक गाड़ी है, ठीक है। इसके द्वारा सूचना दिया गया था आपको? वो प्रशासन के द्वारा जो है सूचना दी गई थी, गाड़ी जब्त किया गया। हाँ, गाड़ी जो है। फकुली ओपी क्षेत्र में पुलिस द्वारा शव फेंके जाने मामले में एडीजी ने संज्ञान लिया। जिले के फकुली ओपी क्षेत्र में रविवार को सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति का शव पोखर में फेंकने मामले में एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने संज्ञान लिया है। जिला पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घटना में एक चालक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 होमगार्ड के जवान को ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है और बिहार होमगार्ड एक्ट के तहत डिसमिस करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फकुली ओपी प्रभारी से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है और पूरी घटना में किस वाहन से दुर्घटना हुई इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि रविवार को जिले के फकुली ओपी क्षेत्र के एनएच 22 पर ढोडी नहर पुल के समीप 3 पुलिस कर्मियों के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति का शव को पोखर में फेंका गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। जिसके बाद जिला पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक चालक को निलंबित किया है। वहीं 2 होमगार्ड के जवान ड्यूटी से निलंबित कर दिए गए हैं। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस बयान से साफ है कि अब राज्य में किसी भी जिले के पुलिस पदाधिकारी या कर्मियों के द्वारा लापरवाही करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। 8 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे मुजफ्फरपुर जिला के फकुली ओपी अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति की चपेट में एक्सीडेंट हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पर शव के कुछ हिस्से को नहर में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ। उसकी तुरंत जांच कराई गई। इस घटना में जो भी कार्रवाई दिख रही वो नियम और कानून सम्मत नहीं है, वो अमानवीय प्रतीत हो रही है। हमने इसको पूरी गंभीरता से लिया और इस वीडियो में दिख रहे तीनों पुलिसकर्मी को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हमने गंभीरता से की है। चालक सिपाही को जो पुलिस का है उसको निलंबित कर दिया गया है और जो 2 वहां पर गृह रक्षक थे जो सिपाही की वर्दी पहनते हैं, तो उन 2 गृह रक्षकों को ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध बिहार होमगार्ड एक्ट के तहत इनके होमगार्ड से डिसमिस करने की कार्रवाई, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि इनके बॉन्ड पेपर को कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी और वो सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। फकुली ओपी प्रभारी जो घटना स्थल पर उस समय नहीं थे, परंतु जिनकी जिम्मेवारी बनती है
उनसे भी स्पष्टीकरण की मांग की गई। अब इस पूरे प्रकरण की जांच करा करके जो गंभीर कार्रवाई हम लोग इनके विरुद्ध में आगे करेंगे। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक या और कौन सा वाहन था उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पर पुनः ओपी थाने की फिर बाकी पुलिस दल वहां पहुंचकर फिर शव को कब्जे में लेकर के इंक्वेस्ट की प्रक्रिया करके शव का जो हिस्सा सुरक्षित बचा था उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में फकुली थाना कांड संख्या 543/23 दर्ज कर दिया गया और इसका हम लोग अब अनुसंधान कर रहे हैं। सराय थाना क्षेत्र के शिवपुरी में ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सराय थाना क्षेत्र के शिवपुरी में ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान जिले के तुर्की ऑफिस क्षेत्र के चढ़ुआ गांव निवासी 50 वर्षीय इनरदेव शाह के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। मृतक इनरदेव शाह रविवार को अपनी बेटी के यहाँ ऑटो से गद्दोपुर मछिया जा रहे थे। इस दौरान सराय थाना क्षेत्र के शिवपुरी में ऑटो पलटने से उनकी मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार ऑटो में करीब आधा दर्जन लोग सवार थे। हालांकि और लोगों को हल्की चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही दलबल के साथ पहुंचकर सराय थाने की पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं मृतक इनरदेव शाह के परिवार वालों को सूचना देकर सबको पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। हुआ था यही कि हमारे भाई थे, चचा का लड़का, वो अपने बच्चे के यहाँ जा रहे थे और सरिया थाना के लग में जो है गाड़ी पलटी किया ऑटो और उसमें दब गए और डेथ कर गए। कल जा रहे थे? कल जा रहे थे। कितने बजे? वो टाइम में करीब घर से तो 12 बजे निकले थे। कहाँ हो गया? तुर्की चढ़ुआ जा कहाँ रहे? पुरानी थाना। लड़की के यहाँ जा रहे गद्दोपुर जा रहे थे बच्चे के अपना। तो आप लोग सूचना मिला पुलिस को? जी, क्या मिला? सूचना मिला कि इनरदेव शाह को एक्सीडेंट हुआ है, सरिया थाना में आ जाए स्पॉट। तो हम लोग सरिया थाना पहुंचे। वहाँ लोग थे ऑटो से? ऑटो से कितने लोग थे वहाँ हम लोग नहीं थे मौजूद। 5-6 लोग सुने हैं। हाँ, और लोग की स्थिति कैसा? और लोग सब ठीक है उनका डेथ हो गया। जी। आपको पोस्टमार्टम मिला है? जी। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश शाह। आप कौन हुए? भाई में चचा का लड़का। तार कटवा चोर गिरोह ने 2 दर्जन लोगों के घर समेत मेयर साहिबा के घर में बिजली के मेन लाइन का तार काट कर ले गए। अगर रात को आप घर में सोए हो और अचानक लाइट कट जाए और जब सुबह आपकी नींद खुले तो आपके घर का इन्वर्टर भी जवाब दे दे तो यह नहीं समझिए कि लाइट कटी है। तार कटवा चोर गिरोह आपके मेन लाइन का तार काट कर चोरी कर लिया है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना कल्याणी चौक और केदारनाथ रोड में घटी। चोर लगभग 2 दर्जन घरों के मीटर में लगे सर्विस वायर काट कर ले गए। यही नहीं, चोरों ने मेयर साहिबा को भी नहीं बख्शा, उनके भी घर के मीटर का तार काट कर ले गए। दरअसल पूरे शहर में इन दिनों तार कटवा गिरोह चोर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रात में यह गिरोह सक्रिय होते हैं और जिस इलाके में जाते हैं वहां का कॉपर वायर काट कर ले जाते हैं। नगर थाना क्षेत्र में पुलिस रात को गश्ती करती है, लेकिन इस पर नकेल कसने में पुलिस भी विफल साबित हो रही है। अरे रात में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि तार काटने वाला गिरोह पूरा मुजफ्फरपुर को अपने अंदर समेटे हुए है। रात में जितना भी मीटर घर के बाहर लगा हुआ है बिजली विभाग का, सबका तार काट लिया जा रहा है और पब्लिक बिजली विभाग का चक्कर काट रहा है। इसका कोई व्यवस्थित एकदम व्यवस्था किया जाए प्रशासन की ओर से और रात में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। ये सुबह 3 बजे की घटना होती है हर जगह, कैमरा में आया हुआ भी है, फुटेज भी हम लोग प्रशासन को देने जा रहे हैं। इसकी एकदम व्यवस्था की जाए। क्या लग रहा है कि प्रशासक सुस्त पड़ी हुई है जिसके कारण? नहीं, प्रशासक तो सुस्त पड़ी हुई है ही। इसमें कियर दारूबाज के चक्कर में प्रशासक पूरा है, लेकिन किसी को कुछ हो नहीं रहा है। सारा लोग परेशान है। रात में थक हार के बिजनेसमैन या कोई नौकरी पेशा वर्ग सोता है और सुबह उठता है तो पता चलता है उसका बिजली कटा। सूतापट्टी मोहल्ले की सड़क दुर्दशा से परेशान होकर वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल समेत कई लोग धरने पर बैठे। सूतापट्टी कपड़ा मंडी बदहाल मुख्य सड़क पर फैला कीचड़। निगम के खिलाफ व्यापारी बैठे धरना पर। त्योहार सीजन में व्यापार चौपट होने का लगाया आरोप। बिहार के बड़े कपड़ा मंडी में से एक मुजफ्फरपुर का सूतापट्टी थोक कपड़ा मंडी में निगम की लापरवाही के कारण बदहाल स्थिति में व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। लगातार व्यवसायी
चैम्बर पदाधिकारी और निगम पार्षदों के प्रशासन में संज्ञान के बावजूद भी निदान नहीं हुआ तो अंततः अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा है। त्योहार सीजन में पूरा मार्केट बदहाल स्थिति में है, व्यापारी नहीं आ रहे और यह बाजार होलसेल का है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यापारी नहीं आएगा तो दूसरे शहर चले जाएंगे तो उन लोगों की पूंजी फंस जाएगी। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आमरण अनशन करेंगे। कपड़े के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। तमाम व्यवसायी आपके नेतृत्व में बैठ कर धरने पर क्या? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का और तमाम महाराजा अग्रसेन मार्ग, सूतापट्टी, गोदाम गली, बैंक रोड के हमारे प्रबुद्ध व्यवसायी बंधुओं का, ठेला चालक बंधुओं का, पलदार बंधुओं का और आप मीडिया कर्मी का, हमारे सम्मानित नगर निगम के वर्तमान वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद सहित तमाम समाज सेवियों का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मैं जब इस वार्ड का पार्षद बना तो मुझे लगा कि मैं मुजफ्फरपुर शहर के हृदय में बसता हूं। चूँकि महाराजा अग्रसेन मार्ग, सूतापट्टी शहर का हृदय है, वार्ड 20 शहर का हृदय है। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला वार्ड, चाहे निगम को हो, सेल टैक्स को हो, इनकम टैक्स को हो, बिजली विभाग को हो, हर किसी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला वार्ड अगर है तो हमारा वार्ड 20 है। 4 तारीख को, मैं पूर्व की कहानी में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप मीडिया बंधु को संक्षिप्त में सारी बात की जानकारी देनी है। 4 तारीख को इस व्यवसायिक हृदय स्थली ऐतिहासिक मंडी के प्रबुद्ध व्यापारी गणों के साथ नगर आयुक्त महोदय के चेंबर में दिन में 1 बजे मिलने को गया। उसके पहले उनको पत्र के माध्यम से आंदोलन की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर आपकी डिमांड क्या है। पहले तो उन्होंने कहा कि हम 200 फीट और सीवरेज का काम बचा हुआ है, उसको कराते हुए 3 दिन के अंदर काम को करा देंगे। हमने कहा लिख के दे दीजिए। उन्होंने कहा फिर आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा जितना मिट्टी गिरा हुआ है उसको। पट्टी सबसे अधिक टैक्स पे करने वाली मंडी है और ये सीजन है व्यापारियों के आगमन का। अगर ये सड़क इस हालत में नहीं तो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। वो व्यापारी संजू भाई ने कहा पटना चले जाएंगे, 0 माइल के हर जगह होलसेल का कारोबार चालू है और हम मर जाएंगे। सरकार को ये बात रो रो के कह रहे हैं कि आप इसको ध्यान दीजिए। सरकार समझती है कि देश के अभी चुनाव चल रहे हैं। हम बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनते हैं, हर भाषण में व्यापारी शब्द का उच्चारण उनके द्वारा किया जाता है। मैं हमारी राज्य सरकार, हमारी ये नगर निगम सरकार क्या मानो व्यापारियों को क्यों हिजरा और कमजोर समझ रही है। और हमारे संजू भाई के पीठ पर हम लोग हाथ रखा है। संजू भाई जो निर्णय करेंगे हम उसी प्रकार इनके निर्देश के अनुसार सूतापट्टी चलेगी और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक व्यापारी बैठने वाला नहीं है। व्यापारी जिस तरह से सूतापट्टी की हाल बेहाल है, क्या लग रहा है नगर निगम कहाँ सो रही है? नगर निगम कुंभकर्णी नींद में है। कुंभकर्ण भी जग जाता था समय आने पे, लेकिन नगर निगम जगने वाला नहीं है। और मुजफ्फरपुर का जो नगर निगम है वो चलता फिरता लाश होकर के रह गया है और निगम प्रशासन मुर्दे की भांति व्यवहार कर रहा है। सूतापट्टी जो कि मुजफ्फरपुर का रीढ़ है, मुजफ्फरपुर का के टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत है, उसको मारने की साजिश यहाँ के प्रशासन के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और एक व्यक्ति जो जिले को सोफा पर बैठ करके चला रहे हैं, उनका षड्यंत्र है कि सूतापट्टी को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए और उनका एकाधिकार इस जिले पर बना रहे। तो ये सूतापट्टी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण इस सड़क पर देखने को। वार्ड नंबर 22 के मिशन इंद्रधनुष टीका केंद्र का उद्घाटन सिविल सर्जन ने किया। भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के तहत सोमवार को केदारनाथ रोड में टीकाकरण केंद्र खोला गया। इसका उद्घाटन सिविल सर्जन यूची शर्मा ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी बच्चों एवं गर्भवती माता को टीका लगाना अनिवार्य है। इस मिशन के तहत ऐसे जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाया जाए जहां गर्भवती महिलाएं एवं बच्चा टीका नहीं लगवा सकते। टीकाकरण केंद्र खोलकर वैसे गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को चिन्हित कर टीका लगाया जा रहा है।
शहर के कई इलाके में टीकाकरण केंद्र खोला गया है। मिशन इंद्रधनुष का एक अलग से कार्यक्रम चल रहा है जिसको IMI 50 नाम दिया गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये वैसे जगह पर साइट बनाया गया है जहां पर गर्भवती माता या बच्चे छूटे हुए हैं जिनका प्रतिरक्षण नहीं हो पाया है, वैसे जगहों पर जहां 5 या 5 से ज्यादा छूटे हुए हैं वहां पर साइट बनाया गया है IMI का, उस पर किया जा रहा है। इसमें 3 महीना 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में लगातार किया जाएगा कि उनका प्राइमरी इम्यूनाइजेशन जो है 3 डोज मिल सके, उसी के लिए मिशन IMI का ही कार्यक्रम है। सर, लोगों का मांग है कि आयुष्मान कार्ड का डिमांड लोग कर रहे हैं, यहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं बना, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सर। ये अमीर गरीब का तो लगा रहेगा, लेकिन वो केवल आर्थिक और सामाजिक जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के हिसाब से जिन जिन लोगों का उस रेंज में आया है उन लोगों का नाम पोर्टल पर है, उन्हीं लोगों का बना है या बन रहा है। उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, वो राशन कार्ड का नंबर जब पोर्टल पर डाला जाता है और बायोमेट्रिक पर जो राशन कार्ड में जो परिवार के मुखिया का नाम है वो जब जैसे ही बायोमेट्रिक पर अपना अंगूठा दबाते हैं तो उनका डिटेल आ जाता है, बशर्ते कि अगर उसमें पोर्टल पर होता है तो उसके बाद डाउनलोड करके उनको कार्ड बन जाता है और 5 लाख तक एक परिवार का या एक व्यक्ति का उस परिवार में का मुफ्त में इलाज का एक वित्तीय वर्ष में प्रावधान है जो होता है। इसमें बीच में किसी को इन लोगों का अनुरोध था कि आपके प्रयास से उसमें नाम जुड़ जाए, किसी को जोड़ने का या निकालने का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक पर पदाधिकारी को कई जरूरी निर्देश दिए। समरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ ही सभी राजस्व की समीक्षा बैठक हुई। लोक शिकायत निवारण को लेकर निर्देश दिया गया कि अतिक्रमण के बाद की रिपोर्ट सही नहीं भेजी जाती है, साथ ही आदेश पारित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना निराशाजनक की स्थिति को दर्शाता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता के साथ शिकायत का निवारण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि थाना स्तर पर जन संवाद, आम जनता से साक्षात्कार एवं लोक शिकायत से प्राप्त आवेदनों को निस्तार में बारीकी एवं गुणवत्ता के साथ कार्रवाई करें। अतिक्रमण के मामले में जो भी बैठक की जाती है तो इसकी कार्रवाई के प्रति अवश्य भेजें। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी को इस तरह की सूची उपलब्ध करा दें। उन्होंने जन संवाद बनाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। आज जिला समन्वय समिति और राजस्व की बैठक की गई और पंचायत में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको काफ़ी तेज करने का निर्देश दिया गया है और राजस्व की बैठक में जो दाखिल खारिज के मामले हैं उनको त्वरित गति से पुराने लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया गया। सरकारी ज़मीन के मामले में सरकारी ज़मीन के सारे डिटेल्स को सिस्टम पे अपलोड करने का निर्देश दिया गया है और सभी पदाधिकारियों को फील्ड में लगातार भ्रमण करते हुए जनोन्मुखी कार्य करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर संत रविदास महासंघ के सदस्यों ने काशी राम साहब की जयंती पर माल्यार्पण किया। संत रविदास महासंघ की ओर से सोमवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर मान्यवर काशी राम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित सभी लोगों ने मान्यवर काशी राम साहब के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर संत रविदास महासंघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि आज मान्यवर काशी राम साहब की 17वीं पुण्यतिथि है। मान्यवर काशी राम साहब एक नेता ही नहीं बल्कि समाज सेवी कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने सभी समाज को एक साथ लेकर चलने का कार्य किया। साथ ही समाज के पिछड़े तबके के लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आज हम उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का प्रण लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी एवं वाम से कई संगठनों के महानायक कहलाने वाले मानवर काशी राम साहब का आज 17वां पुण्यतिथि है, जो निचले तबके के समाज को एक साथ जोड़कर चलने का काम किए, जो आज हम लोग के बीच नहीं है। उनको प्रतीक आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर कर रहे हैं, जो समाज के अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं। ईश्वर का क्या कृपा होता है, उनको उठा के जल्द बुला लेते हैं अपने पास। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको आत्मा को शांति दे, ताकि मानवर काशी राम साहब एक
नेता नहीं थे, वह समाज सेवा थे, पूरे समाज को एक साथ जोड़ करके चलने का काम करते थे, जो आज हम लोग का बीच नहीं है। लेकिन संत रविदास महासंघ आज उनको प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको प्रति। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माताजी नेरोलॉग पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दे, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। पानापुर ओपी क्षेत्र के नारायणपुर गांव स्थित पोखर में 15 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। जिले के पानापुर ओपी क्षेत्र के नारायणपुर छितरपट्टी गांव निवासी मोहन सहनी के 15 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है।
जब गोलू 2 और साथी के साथ गांव के ही नहर के समीप पोखर में नहाने के लिए गया था। काफी देर तक जब गोलू घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि गोलू का कपड़ा पोखर के बाहर है, जिसके बाद परिजनों ने गोलू का शव पोखर से निकाला। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा पानापुर ओपी को सूचना दी गई, जिसके बाद पानापुर ओपी ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। वो नहाने गया ना, वो बच्चा चल गया, गार्जियन नहीं था, उससे चल गया ना खेलने के, नहाने लगा पोखरी में। 3 लड़का था, जिसमें एगो कूद गया पोखरी में, और बाद में 2 भागा वहाँ से डरे। 3 लड़का गया था? 3 लड़का गया। कितने बजे कर दिया था? वह 3-4 बजे के करीब। गाँव के पोखर? गाँव के पोखर हुआ नारायणपुर। कौन प्रखंड? प्रखंड गोदाई पुल का है। थाना कौन है? काटी थाना। क्या नाम है आपका? गुड्डू सहनी। आपको कब जब पता चला, मतलब 4 बजे? हाँ, 4 बजे चला। आज पोस्टमार्टम के लिए आया? आपका क्या नाम हुआ? गुड्डू सहनी। आपको वो भतीजा लगे। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SSP और सिटी SP के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग की गई। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SSP राकेश कुमार और सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी के साथ सभी DSP, SDPO, ASP शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी थानों में लंबित मामलों का रिव्यू किया गया। इसके अलावा आने वाले पर्व को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिले के सभी थानों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। खासकर वैसे थाना क्षेत्र के कुछ इलाके जो सेंसिटिव हो, उनको विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर विशेष तौर पर आने वाले पर्व और त्योहारों के मौसम में विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे निर्देश संबंधित थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्कल इंस्पेक्टर्स को दिए गए हैं। और हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि आने वाला जो पर्व और त्योहार का ये मौसम है, ये शांतिपूर्ण सद्भाव के साथ गुजरे और किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या न आए। हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है कि पूर्व में भी 1-2 बार डीजे की शिकायतें हम लोगों को मिली थी और उन पर कार्रवाई भी हुई, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो मेरी अपील ये है कि किसी भी प्रकार से जुलूस, किसी भी प्रकार के डीजे का प्रयोग या किसी भी प्रकार का जो नवरात्र के अवसर पर जगह जगह पर जो पंडाल लग रहे हैं, उनमें संबंधित प्रशासन के निर्देशों का सभी लोग पालन करें, ताकि आने वाले पर्व में हम लोग शांतिपूर्ण और सद्भाव से ये पर्व का त्योहार मना सकें। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से? देखिए, संवेदनशील स्थानों पर हम लोग अपनी सूची मांग रहे हैं और हम लोग इन सभी जगहों पर प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर जो कार्रवाई है 107 और 116 की, ये कार्रवाई पहले से भी चल रही थी, बट इसको हम लोग त्योहार के और सांप्रदायिक लिहाज से ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर उन सभी के खिलाफ इन सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा, आज भी इस प्रकार का एक मामला सामने आ रहा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की बातें कहते हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आए या संप्रदायों के बीच दूरी बने। तो इन सभी लोगों के विरुद्ध जल्दी से जल्दी सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के दर्जनों भाजपा नेता को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी में शामिल किया। आज पटना स्थित सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के समक्ष मुजफ्फरपुर के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष, पैक्स अध्यक्ष, भाजपा जल प्रबंधक प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता सहित जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, विधायक विजेंद्र चौधरी समेत सभी ने शुभकामनाएं दी। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि इन लोगों के पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। करते थे उस पार्टी में, वो लोग खुद भी अपने को ठीक महसूस नहीं कर रहे और राहुल जी के नेतृत्व के प्रति आस्था बढ़ी है तो लोग आके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले आसन लोकसभा चुनाव में भारी मजबूती से हम लोग तो लड़ेंगे ही और बीजेपी का यहाँ खाता नहीं चलेगा। कास्ट सेंसस को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ रहा है कि अगर
जाति बढ़ाई गई है तो नीतीश जी ने अपनी जाति क्यों नहीं बढ़ा ली। और बहुत बड़े बड़े नेता तक कह रहे हैं कि हमारे घर में पूछने तक नहीं आए, रविशंकर प्रसाद हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। देखिए, इतना बड़ा काम में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि त्रुटि नहीं हो सकती, लेकिन त्रुटि को सुधार करने का भी समय है और सरकार कर सकती है, करा सकती है। अगर ऐसा कुछ लगा है, किसी को लगे, तो उसको अपना एप्लीकेशन देना चाहिए। नहीं अगर किसी की गिनती हुई तो उसको गिनवाना चाहिए, गणना कराना चाहिए। कितना सरकार उठ रहा है कि ये गलत हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ, आनंद फानंद हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि गणना हो, और आप सभी को मालूम है, हमको भी मालूम है कि किस तरह से हाईकोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में लोग रोकने का प्रयास किए थे। तो वहाँ से आवाजें उठ रही हैं, और तो कोई बात नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हर दिन बात आती जाती रहती है। आप लोगों ने भी अपना पक्ष रखा है बढ़ाने के लिए, आपके कोटे से 2 मंत्री। मंजू बाला ग्रामीण विकास समिति ने मंजू बाला की 6ठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मंजू बाला ग्रामीण विकास समिति के द्वारा विश्वनाथ गांव में समाज सेवी मंजू बाला की 6ठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पारू विधायक अशोक कुमार सिंह, जिला पार्षद गायत्री जायसवाल, मुखिया कविता कुमारी, सरपंच सुनैना देवी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के सदस्यों ने कहा कि मंजू बाला हमेशा समाज सेवा से जुड़ी रही। पूरे गांव में कोई शादी विवाह हो तो निःशुल्क बर्तन, कुर्सी, टेंट, जनरेटर उपलब्ध कराती थी। साथ ही निर्धन लड़कियों की शादी में समिति के द्वारा सभी मदद उपलब्ध कराया जाता है। उसी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। मंजू बाला पुण्यतिथि 6ठा मन रहा है, और ये बहुत माने सामाजिक कार्य में रहे हैं, मंदिर में रहे हैं, और इनका बहुत भव्य बर्तन और टेंट हाउस सब चीज माने चल रहा है समाज के बीच में, और हम लोग को भी अच्छा लगता है। बहुत लोग आते हैं उनके पुण्यतिथि पर और माला अर्पित करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इससे भी भव्य अच्छा भी बने। और हमारा तो विचार है कि इनका जो भी माने हमारा एक कहने के तत्पर है कि स्मारक बन जाए तो बहुत अच्छा हो, कि जो कि इतना माने भव्य पूर्ण तरह से माने मनता है, तो उनका जीवित एक माने अच्छा। आज स्वर्गीय मंजू बाला जी की 6ठी पुण्यतिथि है, और इनके मरने उपरांत 17 में ये निधन हुआ है इनका। उसके बाद गांव के लोग इनके जीवन काल के क्रियाकलाप से खुश होकर इनको जिंदा करने, इनके नाम को जिंदा करने के लिए इनके नाम से मंजू बाला ग्रामीण विकास समिति का गठन किया गया, और लगभग 50 परिवार आर्थिक सहयोग करके एक बेटी के बारात के लिए सारा सजावट से लेके खाना पीना, बर्तन बासन, जनरेटर, टेबल कुर्सी की व्यवस्था की। और मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्य तो अपने यज्ञ में करते ही हैं, और भी निर्धन परिवार के जो भी गांव के लोग हैं जिनको भी जरूरत था उनको निःशुल्क सेवा दिया जाता है, और ये लोग काफी से प्रभावित था, और इसलिए हर साल इनका पुण्यतिथि जो है अभी तक ये लोग। नास्ति मातृ समो गुरु आचार संहिता है। नास्ति मातृ समो गुरु, माता का जहाँ सम्मान हो उसका वर्णन कैसे हम कर सकते हैं। वो तो सर्वोत्तम है, सर्वप्रिय है, ऐसा हर मनुष्य को करना चाहिए। मातृशक्ति प्रधान है, मातृ के पसका में भी हम लोग नहीं है, हम लोग तो जन्म ही से पाते हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखा। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। जानकारी देते हुए सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार बनने से पहले हम लोगों से वादा किया था कि हम लोग की जब सरकार आएगी तो आप लोगों का मानदेय दोगुना कर देंगे, लेकिन मानदेय दोगुना के बजाय हम लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्य का उचित पारिश्रमिक राशि भी नहीं दी जा रही है।
हम लोगों से 4 घंटे के बजाय 8 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन उसका उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा। जब भी हम लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो 200-250 रुपए बढ़ाकर लॉलीपॉप हमें थमा दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग अपनी मांगों को लेकर अडिग है। जब तक हम लोगों का मानदेय दोगुना नहीं किया जाता है तब तक हम लोगों का हड़ताल समाप्त नहीं होगा। आज हम लोगों का 11वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, लेकिन सरकार अभी तक कुछ सुन नहीं रही है। सरकार के कानों में तक जू नहीं रेंग रही है और सरकार इस चीज को इस बार मजाक में ले रखी है कि हम 200-250 रुपए बढ़ा देंगे, 50-25 बढ़ा देंगे तो हमारी सेविकाएं खुश हो जाएंगी। तो ये सरकार का गलत फहमी इस बार हमारे बिहार क्या ऑल इंडिया की सारी सेविका और सहायिका निकाल देंगी, क्योंकि इस बार हम लोग 200-250 से मानने वाले नहीं हैं। इस बार जब भी होना है तो हम लोगों का जो उचित मानदेय होना है, जो तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने से पहले बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आप लोग का मानदेय दुगना कर देंगे। तो दुगना तो छोड़िए साहब, 1 रुपया भी आप नहीं बढ़ाएं, उल्टा जो है सो हम लोगों से कम 4 घंटे के बदले 8 घंटा काम लेते हैं और उसका मजदूरी भी हम लोगों को नहीं देते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस बार सभी लोग प्रण कर रखा है कि जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम लोग का मानदेय दुगना नहीं होगा, एक उचित मानदेय नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे और पूरे ऑल इंडिया हड़ताल पे रहेंगे। चाहे इसके लिए सरकार हम लोगों को जो सजा देना है दे, हम लोग तैयार हैं, मरने मिटने के लिए भी तैयार है, लेकिन हड़ताल हम लोग नहीं। खबरों का सिलसिला ये होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।